11:58 में जब फैसला आया। ठीक है, नूरुल अमीन हमारे साथी मौजूद है, तफसीलात इकट्ठी करने की कोशिश करें कि ये 4.5 घंटे शहबाज गिल कहाँ रहे। इस दौरान हम समी इब्राहिम साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तज्जिया इस पूरी सूरत हाल पर लेते हैं। समी साहब, ये क्या हो क्या रहा है? ये शहबाज गिल से पहले ऑक्सीजन मास्क उनका उतरवा लिया गया, उनको डंडा डोली करके पुलिस की गाड़ी तक लाया गया, 10:30 बजे से वो अभी 3 बजे तक कहाँ गायब थे, किसी को इल्म नहीं है। क्या कर रही है इस्लामाबाद पुलिस और वफाकी हुकूमत? देखिए, इससे पहले जो सुबह के मनाजर थे उसमें भी हमने देखा कि अदालत के अहाते में पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी भी की। एक आला पुलिस अफसर भी उसमें शामिल थे, उन्होंने उनके साथ ज्यादती की। फिर उसके बाद ये भी आप नूरुल अमीन की बात सुन रहे थे कि उनको जिस तरीके से वो ऑर्डर हुआ अदालत से, उसके बाद 3.5-4 घंटे का टाइम है। उनकी इतनी बुरी हालत थी लेकिन उनको वहां पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, मास्क पहले उतार दिया गया। तो ये भी एक तरह का तशद्दुद है, एक तरह का टॉर्चर है। और अब कौन इसका जवाब देगा कि वो इतना टाइम कहाँ रहे। और अभी वो बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर कि अब से 2-3 मिनट पहले वो पिम्स में पहुंचे हैं। तो ये सिर्फ एक चीज का ये इजहार है कि आप देखें, अगर आप फुटेजेस आपको मिल जाएंगी कि मरियम नवाज साहबा जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, झूठ है, फ्रॉड है, उनका जो कपड़ा है, उनकी जो कोई चीज गिर जाए तो उसको आला पुलिस अफसर जो है खातून उठा के दे रही थी। आप देखें जरा वो मनाजर। और इधर ये एक शख्स जो बीमार है बाकायदा, जिसके ऑक्सीजन की जरूरत है, जो दमे का मरीज है, जिसको टॉर्चर किया गया, खुद वो सहाफी जिनका ताल्लुक हुकूमती बेंचेस से ज्यादा वो करीब हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनके साथ तशद्दुद किया गया। उनकी हालत इतनी बुरी है, उनको इस गर्मी में इस्लामाबाद में उनको पता नहीं किस गाड़ी में कहां पे रखा होगा, कहां पे वो लेके गए होंगे। तो ये एक टार्चर इस्लामाबाद पुलिस कर रही है। सहाफियों के साथ भी आज इन्होंने हाथापाई की, वहां पर उनके साथ भी ज्यादती की। एक खौफ और हरास फैलाने की ये सारी कोशिश है कि आप डरा दें लोगों को ताकि जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उसको आप दबा दें। बहुत अफसोसनाक है। ये हुक्काम को नोटिस लेना चाहिए, इसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, बताना चाहिए इनको कि ये कहाँ ले गए थे, उनको कहाँ पे रखा। और ये जो नूरुल अमीन दानिश ने बात बिल्कुल सही बताई है कि शुरू दिन से ही, जिस दिन से ये केस शुरू हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस को इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करती। इन पर तशद्दुद की बात हुई, फिर इनको CIA सेंटर ले जाने की बात हुई। ये वो चीजें हैं जो कानूनी तौर पर जिस चीज की इजाजत नहीं थी, जिस्मानी रिमांड में भी आपको तशद्दुद की इजाजत नहीं होती, टॉर्चर की इजाजत नहीं होती। फिर इनका वो जो तिब्बी मुआयना वो भी नहीं करवाया गया। और आज जो उनकी हालत थी इंतहाई खौफनाक, और पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा किस तरह वो खांस रहे हैं। और बाकायदा तौर पर मैं आपको कहूँ कि तकलीफ से वो रो रहे थे, सोच रहे होंगे कि ये क्या मुल्क है, ये क्या रूल ऑफ लॉ है। उनके बच्चे क्या सोच रहे होंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहे होंगे। आप कोई जुर्म किया है उस पर आप पकड़ें, कानूनी कार्रवाई करें, सब कुछ करें, लेकिन ये इस तरह तशद्दुद, इस तरह ज्यादती किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये इस तरह लोग खामोश हो जाएंगे? क्या लोग डर जाएंगे? कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं खामोश होगा ये। लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही आज अफसोसनाक हुआ। सही। और समी साहब, जाहिर है चूंकि इसमें बराह रास्त पुलिस मुलव्विस है, पुलिस का अमूमी रवैया तो ये नहीं होता, चूंकि मरियम नवाज साहिबा की आपने मिसाल दी, तो ये इस केस में क्या खास तौर पर पुलिस को हिदायत दी गई है कि शहबाज गिल को टॉर्चर भी करना है, उनसे मुतालिक मीडिया को भी कोई खबर नहीं देनी, सब कुछ छुपा कर रखना है और छुप कर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना है? मुझे लगता है कि ये खास तौर पर हुकूमत जो है इसमें एक उनका रिवेंज है। क्योंकि देखिए, शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने पंजाबी स्लैंग में गुफ्तगू की और बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। नून लीग के नजदीक वो बड़ी काबिल एतराज है, PTI के जो लोग हैं उनके नजदीक वो ये है कि उन्होंने खुलकर बात की। लेकिन क्योंकि वो एक पर्चे में इनके हाथ आ गए, अब उनके साथ ये वो सारे बदले ले रहे हैं। अब देखें, सियासी मुखालफिन को पकड़कर इस तरह अगर बदला लेने की बात की गई तो फिर तो ये एक मुल्क में एक नई रीत शुरू हो जाएगी। क्या पंजाब में ये नून लीग के लीडरान नहीं है? लेकिन अब क्या इसका मतलब है कि चौधरी परवेज इलाही साहब इनको पकड़ के मारना शुरू करवा दें? हरगिज नहीं। जो जीरक सियासतदान है, जो मामला फहम सियासतदान है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कन्फ्रंटेशन नहीं की, अभी तक कोई उन्होंने तोड़ फोड़ और इस तरह की पुरतशद्दुद तहरीक का ऐलान नहीं किया। परवेज इलाही साहब भी रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं। तो ये गलत है जो कुछ भी ये कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला है और मरियम औरंगजेब जिस रौनक से, जिस तकब्बर से बात करती हैं आके, ये नहीं करना चाहिए। और देखें, आज शहबाज गिल साहब ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि देखें, मैं
मेरी बात होती थी सियासी, मैंने सख्त जबान इस्तेमाल की होगी, लेकिन इस वक्त मैं मुसीबत में हूँ। सहाफियों से उन्होंने कहा इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ। इसका मतलब है कि वो टॉर्चर उनके साथ हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। इस बात से कतई नजर कि मेरा किसी से क्या ताल्लुक है, अगर कानून की खिलाफ वर्जी है तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अब देखें, अगर पंजाब में नून लीग के साथ इस तरह हो तो हम इस चीज की मुखालफत करेंगे। ये आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ मस्ट है, ये चीजें गलत हैं, ये जंगल है इस तरह। इसका मतलब है हमें इसको रोकना है, चाहे पीटीआई करे, चाहे नून लीग करे, चाहे इसको पीपल्स पार्टी करे। तशद्दुद की कोई इजाजत नहीं है, टॉर्चर की कोई इजाजत नहीं है। और यही वो चीज है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए कानून के मुताबिक। अगर माजी में भी हुआ, नून लीग के साथ भी हुआ, तो वो भी गलत था। अभी जो हो रहा है ये भी गलत है, एंड इट शुड कम टू एन एंड। इसको हम आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये कानून का मजाक उड़ाने इस वाकये के बाद अब जब हम 25 मई को देखते हैं, जितना जुल्म पीटीआई पर किया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अभी तक उस वाकये के खिलाफ भी कोई इस तरह की इंतकामी कार्रवाई पंजाब हुकूमत ने नहीं की है। तो अब चौधरी परवेज इलाही पर भी क्या प्रेशर बढ़ता जाएगा? इस तरह की कोई कार्रवाई वो भी करें, कानून के दायरे में रहकर करें। ज़ाहिर है कानून के खिलाफ तो किसी को भी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब पंजाब को भी, पंजाब हुकूमत को इस तरह की कोई कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इमरान खान साहब से हमने ये सवाल किया, उन्होंने ये कहा कि देखें हम हमें पकड़ दकड़ नहीं करेंगे सियासी बुनियादों पर। और चौधरी परवेज इलाही साहब भी जो रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, इंक्वायरी हो, जिसने अगर कोई जुल्म किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर पकड़ दकड़, चाहे वफाकी हुकूमत करे चाहे पंजाब हुकूमत करे, ये गलत है। हमें इस बात, देखें, ये अगर इस तरह की इजाजत हो गई तो ये तो फिर एक वो पुराना जो कबायली तरीका होता था आज से 200 साल पहले का। अब तो कबाइल भी ऐसा नहीं करते। अब तो वो इलाके जहां पर तालीम बहुत ज्यादा नहीं है वो भी इस तरह से नहीं करते कि आप पकड़ के उठा के अपने मुखालिफिन को मारना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर कोई प्रेशर कहीं से है भी तो परवेज इलाही साहब को रेजिस्ट करना चाहिए। और इमरान खान तो ओपनली इसको रेजिस्ट करते हैं। वो तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम कानून के मुताबिक जाएंगे और किसी को इसलिए नहीं पकड़ेंगे कि वो नून लीग का है या किसी और सियासी जमात का है। और अगर आप पकड़ते भी हैं तो फिर उन पर तशद्दुद किस कानून के तहत आप करेंगे? ये तो बहुत ही एक अजीब बात है। तशद्दुद की, टॉर्चर की, ये जो मावराए कानून जो चीजें हैं उनकी हमें एज ए पाकिस्तानी उसके आगे खड़ा होना पड़ेगा, उसकी मुखालफत करना पड़ेगी, उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, मीडिया को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ये बड़े अफसोसनाक बात है कि जब उन पर टार्चर की बात आती है तो पुरानी वो वीडियोस और वो चीजें लगा के तो वो सोशल मीडिया पर ऐसा एक जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि देखो जी अब भुगतो। तो आज उन्होंने शहबाज गिल साहब ने अपील की है, यही उन्होंने बात की है कि मेरा पैगाम है सहाफियों के लिए, मुझसे सख्त जबान इस्तेमाल हो गई होगी लेकिन इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ। मतलब यह है कि इस वक्त आप ये जो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, इसको आप देखें। मेरे साथ अगर कोई स्कोर माजी का सेटल करना है तो मैं आऊंगा तो कर लूंगा बात, या इन्हें वे वो उस बात की माजरत कर रहे हैं, अपनी जो जबान है उसकी भी माजरत कर रहे हैं। और आज जो कई घंटों तक शहबाज गिल साहब को गायब रखा गया, उसी हवाले से एक अपडेट भी हमारे पास है। आमना अली, बोल न्यूज़ की नुमाइंदा, हमारे साथ मौजूद है। आमना, ये 3 घंटे, 3.5 घंटे, बल्कि 4 घंटे कहाँ रखा गया शहबाज गिल को? क्या खबर है आपके पास इस बारे में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है इतलात आई है कि डॉक्टर शहबाज गिल को जो है वफाकी पुलिस की जानिब से सिम्स हॉस्पिटल की जो कार्डियक सेंटर है, जो बिल्डिंग है, उसके बैक डोर से, चोर दरवाजे से जो है अस्पताल में जो है मुंतकिल किया गया है। और वहाँ पर जो तमाम तर मीडिया मौजूद था कवरेज के लिए, उनको भी जो है किसी किस्म की फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर मौजूद, उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि 3 अदालती अहकामात के बावजूद, 3 घंटे गुजरने के बावजूद जो है उनको उनकी जो तबीयत थी उनकी हकीकत के साथ नजर आ रही थी, सबके साथ मुंतकिल किया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जो जराए हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उनके एक मरतबा फिर से अब तमाम तरह टेस्ट किए जाएंगे और इसके अलावा जो तमाम तरह सूरत हाल है उसे वाज़ेह किया जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमना अली, नूरुल अमीन दानिश और समी इब्राहिम साहब, आपका भी शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे थे कि शहबाज गिल को 3 से 4 घंटे कहाँ रखा गया। हो सकता है कुछ ही देर में इस हवाले से तफसीलात भी सामने आ जाए। एक और अहम खबर है, राना मशहूद, अता तारड़, ओवैस लगारी, सैफुल मलूक होकर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने 12 लीगी रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट